नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के 141 पदों के लिए उपचुनाव का शेड्यूल जारी, आचार संहिता लागू। हिमाचल प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के अलग अलग 141 पदों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। मतदान 29 सितंबर को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा। जिन पदों के लिए चुनाव होने हैं उनमें 9 पद ग्राम पंचायत प्रधान, 17 उप प्रधान, 1 पंचायत समिति सदस्य, 2 जिला परिषद सदस्य तथा 112 पंचायत वार्ड सदस्य के शामिल हैं। चुनावी अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 11 से 13 सितंबर तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की छंटनी 16 सितंबर को होगी तथा 18 सितंबर को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। जयराम ठाकुर बोले, वेतन 5 और पेंशन 10 तारीख को देने की तैयारी में सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पता चला है कि सरकार ने ट्रेजरी को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों को वेतन 5 और पेंशनर को 10 तारीख को पेंशन दी जाए। इस तरह से कर्मचारियों का बजट गड़बड़ा जाएगा। सभी को घर का किराया और तमाम तरह के लोन की किस्तें देनी होती हैं। घर का किराया, बच्चों की फीस और राशन का खर्च देना पड़ता है। बिजली, पानी और गैस का बिल भरना पड़ता है, जो सभी लोग प्राय 5 तारीख से पहले ही देते हैं। यदि उन्हें वेतन और पेंशन देर से मिला तो उनके लिए अलग समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए सरकार से निवेदन है कि वो समय से सभी का वेतन जारी करे। आज जारी बयान में जयराम ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों की भविष्य निधि यानी जीपीएफ को भी गिरवी रखकर कर्ज ले लिया है। नशे के खिलाफ पंचायतों के सहयोग से चलेगा विशेष अभियान, विभाग रूपरेखा तैयार कर देगा रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और बीडीसी सदस्यों को शामिल कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। पंचायत स्तर पर अभियान की सफलता के बाद इस अभियान को एकीकृत रूप से आरंभ किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, पुलिस सहित अन्य विभागों को भी शामिल कर इसे और प्रभावी बनाया जाएगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को आज राजभवन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। हरोली लूटपाट मामले में अमृतसर से 2 आरोपी गिरफ्तार, एक ही दिन में 6 वारदातों को दिया था अंजाम। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली क्षेत्र में विभिन्न इलाकों और ऊना के समूर कला में हुई लूट व मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 आरोपियों को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हरोली और ऊना क्षेत्र में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद पंजाब की ओर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने सड़क किनारों पर लगाए सीसीटीवी सर्वेलांस और गुप्त सूचनाओं के आधार पर पंजाब में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। बता दें कि पिछले कल देर रात पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 2 आरोपियों को अमृतसर से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान भूपेंद्र भूपाल 18 वर्षीय निवासी गांव बारटा गणेशपुर, अर्शदीप सिंह 23 वर्षीय निवासी गांव ठुहाना डाकघर बिंजो तहसील गढ़शंकर जिला होशियारपुर के तौर पर हुई है। आर्थिक हालात ठीक नहीं होने से अनुराग गुप्ता को बीच में छोड़नी पड़ी थी पढ़ाई, अब बने लेफ्टिनेंट कर्नल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर के अनुराग गुप्ता ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्राप्त कर क्षेत्र का नाम गर्व से ऊंचा किया है। 1996 में सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हुए अनुराग ने इस पद तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया है। अनुराग की प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मपुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने सरकाघाट कॉलेज में दाखिला लिया। परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होकर 17 वर्षों तक सिपाही के रूप में कार्य किया।
वहीं अपने समर्पण और मेहनत से उन्होंने कमीशन पास किया और सेकंड लेफ्टिनेंट बने। धीरे धीरे पदोन्नति प्राप्त करते हुए अब लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं। उनके पिता करमचंद गुप्ता दुकानदारी करते हैं और माता सरिता गुप्ता गृहिणी है। पत्नी मिलिट्री स्कूल में शिक्षिका है। शिमला में दिन भर खिली धूप। इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 23% कम बारिश दर्ज। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मानसून कमजोर पड़ गया है। राजधानी शिमला सहित आसपास के भागों में आज दिन भर धूप खिली रही। हालांकि बीच बीच में हल्के बादल भी छाए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के कुछ भागों में 6 सितंबर तक हल्की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। 2 सितंबर के लिए कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 3 सितंबर के लिए बिजली चमकने व अंधड़ का अलर्ट है। शुक्रवार रात को सुंदरनगर में 44.8, शिलारू 43.1, जुब्बड़हट्टी 20.4, मनाली 17, शिमला 15.1, सलापड़ 11.3 और डलहौजी में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आज शाम तक राज्य में 70 सड़कें व 22 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित रहे। साइबर क्राइम बिजली बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे फर्जी मैसेज, बोर्ड ने सचेत रहने को कहा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की उप तहसील राजा का तालाब के अंतर्गत लोगों को विद्युत विभाग के नाम से फर्जी मैसेज मिल रहे हैं। साइबर अपराधी उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा नहीं होने पर विद्युत बोर्ड के नाम से फर्जी SMS, व्हाट्सएप मैसेज भेजकर लोगों को चूना लगाने की फिराक में है। ऐसे ही एक मामले में वरोह निवासी महिला सुनीता देवी को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के नाम से अंकित एक प्रिंट मैसेज की कॉपी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी गई, जिसमें उन्हें बिजली का बिल जमा नहीं होने की बात कही गई थी और बिजली कनेक्शन रात 9:30 बजे काटने का जिक्र किया था। बिहारी लाल शर्मा ने सरकार पर बोला जुबानी हमला। बोले बोर्ड अध्यक्ष का मानदेय 30,000 से 1,30,000 रुपये किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के कैप्टनों ने प्लेइंग 11 प्रदेश की कमजोर वित्तीय स्थिति का रोना रोते हैं, दूसरी ओर उनके कैप्टन एक्स्ट्रा प्लेयर के लिए जगह बनाते हैं। एक सरकारी अधिसूचना में बोर्ड अध्यक्ष का मानदेय 30,000 से 1,30,000 कर दिया गया। यह सरकार का दोहरा चेहरा चरित्र दिखाता है। वहीं उन्होंने कहा कि एक जगह कांग्रेस के मुख्यमंत्री वेतन छोड़ने की बात करते हैं और दूसरी ओर अपने खास मित्र के लिए सैलरी बढ़ाते हैं। यह कांग्रेस के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 6 संसदीय सचिव, 10 से अधिक कैबिनेट रैंक वाले दोस्त, 100 से ज़्यादा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर, AG और कई मित्रों के एडजस्टमेंट इस सरकार की फिजूल खर्ची की ओर इशारा करता है। हिमाचल में अब फ्री नहीं मिलेगा BPL कार्ड, जनता को करनी होगी जेब ढीली। नोटिफिकेशन जारी। निःशुल्क बनने वाले BPL कार्ड के भी अब गरीब परिवारों को 50 से 60 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सरकार ने संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी करने के बाद गरीब परिवारों में तनाव बढ़ गया है। निःशुल्क मिलने वाले BPL प्रमाण पत्र के लिए सरकार की ओर से जारी हुई अधिसूचना के बाद अब गरीबों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। बता दें कि महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों के लिए सरकार के इस नए जारी फरमान के बाद लोग और अधिक त्रस्त हो सकते हैं। उक्त अधिसूचना यूं तो 22 सितंबर 2023 की है, लेकिन लागू 1 सप्ताह पूर्व ही की गई है। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का आज का कारवां। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।